इसीलिए जिस भगवान की तुम महिमा गा रहे थे वो तुम्हें मिल गया। और फिर बाबा ने कहा मैं सुखधाम का मालिक नहीं बनाता, खाली तुम्हें तुम्हारे द्वारा सुखधाम बनाता हूँ, तुमको भी यूज़ करता हूँ अपने कार्य में। तो एक छोटी सी गिलहरी ने भगवान राम को मदद करी, तो चित्र में गिलहरी भी आ गई राम लक्ष्मण सीता के साथ, हनुमान के साथ। फोटो में अगर ध्यान, पुरानी फोटोज जो है ना हमारे पास थी लौकिक घर में, उसमें राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी बैठे और नीचे गिलहरी थी। उसमें गिलहरी ने जब पुल बन रहा था ना, सागर पार करके लंका जाना था जब राम जी को, तो गिलहरी भी राम जी की भगत थी। तो वो क्या करती थी, सागर की रेत में, जो सागर के किनारे रेत होती है ना, उस पर लोटपोट होके उसके बालों में जितनी चिपकती थी वो जाके पुल पे झाड़ आती थी, फिर लोटपोट होती थी, फिर झाड़ आती थी। वो सोचती थी भगवान का इतना बड़ा कार्य चल रहा है तो मैं भी तो कुछ करूं। तो हनुमान जी और ये बंदर वंदर बाकी जो थे वो कहते थे तू गिलहरी हट बीच में से, हमारे कार्य में विघ्न डाल रही है तू, ते हमारे पाँव के नीचे आ गई। तो उन्होंने कहा तुम भगवान की सेवा कर रहे हो तो मेरी जितनी ताकत है मैं भी कर रही हूँ, ऐसे तुम मुझे कैसे मना कर सकते हो। तो मैं भी अपना सहयोग दे रही हूँ भगवान के कार्य में। तो बाबा कहते वो गिलहरी ने मदद करी तो उसका भी चित्र आ गया भक्ति में। तो तुम भगवान के सुखधाम बनाने में मददगार बनते हो तो तुम्हारा चित्र नहीं होगा क्या। तो इसलिए तुम खाली पूजन योग्य थोड़ी बनते हो, गायन योग्य भी बनते हो, पूजन योग्य भी बनते हो। भक्ति में महात्मा तो गायन योग्य बनते हैं, पूजन थोड़ी होता है उनका। चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे क्रिकेटर हो, उनका गायन होता है, पूजा थोड़ी करता है कोई उनकी। बड़े बड़े लीडर्स हो गए, उनके भी स्टैच्यू बना देते हैं। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है इनका, सरदार पटेल का। अब कोई मूर्ति बना के मंदिर में थोड़ी रखी है जो उनकी आरती उतार रहा है कोई। सुभाष चंद्र बोस का स्टैच्यू बना देंगे, भगत सिंह का स्टैच्यू बना देंगे, रानी लक्ष्मीबाई का स्टैच्यू बना देंगे चौराहे पर, उसके ऊपर कबूतर बीट भी कर रहा है। कोई सुरक्षा थोड़ी है, बारिश में गीला भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और बाबा कहते हैं आपका मंदिर, आपका गायन नहीं होता खाली, पूजन भी होता है, फिर 56 भोग भी लगते हैं। आज बाबा ने मंदिर की बात करी है ना, जगन्नाथपुरी और श्रीनाथ द्वारे का। तो श्रीनाथ द्वारे में तो 56 भोग लगते हैं, छतर भी होता है मूर्ति के ऊपर, घंटी भी बजाते हैं भक्त, भोग भी लगाते हैं। उन्होंने तो देश के लिए कितना कुछ किया, कोई नहीं उनको भोग लगा रहा, कोई नहीं उनके आगे घंटी बजा रहा, खाली गायन कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें कितना ऊंचा बनाता हूँ कि तुम्हारा गायन के साथ पूजन भी होता है। दुनिया में सिर्फ गायन होता है, और तुमने मदद कितनी करी, वो तो जान लुटा देते हैं। अब उसमें महाभारत में आते हैं ना, अभिमन्यु को कितने घाव हुए, फिर भी वो लड़ता रहा हिम्मत करके। तुमको तो कोई ऐसे घाव नहीं पड़ते ना, इस तरह से लड़ाई हो, उसमें युद्ध हो, और उसमें तुमको आज यहाँ कट गया, आज वहाँ कट गया, आज ये हो गया। तो बाबा कहते हैं उनको तो कितने घाव पड़ते हैं। तो वो चीज़ है। तो कितना बाबा कहते हैं उन्होंने सहन किया, सब कुछ किया। क्रिकेटर भी हैं, वो भी कितनी मेहनत करते हैं ना, कप जीत के आते हैं जब, कितने चैलेंजेस आते हैं। मैं ना हर फील्ड में क्रिकेट फेमस है, इसलिए क्रिकेट की बात कर रही हूँ। चाहे गेम्स हो, चाहे फिल्म स्टार्स हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे देश के बड़े नायक हो, सबने काम तो बहुत किया है। लेकिन किसी का भी पूजन नहीं होगा ना, गायन होगा। मान लो आज की डेट में मोदी जी देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो सब वाह वाह करेंगे, उनकी मूर्ति बना के कोई पूजा नहीं करेगा, कोई उनको बैठ के भोग नहीं लगाएगा। तो बाबा कहते हैं क्यों, क्योंकि नहीं तो उन्होंने काम तो आपसे ज़्यादा किया। इतने देश के लीडर उनके पीछे हों, इतने देशों को मिला के चलना, और कोई हर समय उनकी जान के पीछे पड़ा हो, तो ऐसा कार्य तो हम नहीं करते ना। थोड़ा बहुत छोटा छोटा कणा करते हैं गिलहरी की तरह, फिर भी हमारा यादगार बन जाता है। क्यों, क्योंकि भगवान के कार्य में चुने गए हैं, भगवान ने हमें चुना है। तो बाबा कहते हैं वो नशा रखो अपने पास,
कि भगवान ने मुझे चुना है। कई बार साधारण दिनचर्या सोच के हम सोचते हैं हम कहाँ कुछ करते हैं, हम कैसे करेंगे। करने वाले तो बड़े बड़े हैं जो सेंट्रो पे दीदियाँ हैं या मधुबन में हैं, भाषण कर रहे हैं, जो स्टेज पर हैं। स्टेज की बात नहीं है। अब बाबा कहते हैं बच्चे एक एक, मेरा बच्चा चैतन्य म्यूजियम है, एक एक बच्चे को चैतन्य म्यूजियम बनना है। तो म्यूजियम को देख के ही तो अंदर जाते हैं ना। जैसे शो केस के शो पीस बाबा कहते हैं। कोई भी शॉप होती है उसके बाहर शोकेस होता है। शोकेस में जो आइटम्स रखे होते हैं उसके बेसिस पे उसको देख के आप अंदर घुसते हो कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है, किस क्वालिटी का मिलता है। शोकेस में आपको पसंद आता है तब आप अंदर जाते हो। और शोकेस में ऐसा ही कुछ रखा तो कहेंगे यहाँ तो पता नहीं, हमारे को जितनी हाई क्वालिटी चाहिए वो तो मिलेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं आप शोकेस के शो पीस हो, आपको देखकर लोग अंदर आते हैं। इसलिए बाबा ने भाषा के ऊपर भी कहा, मधुर वाणी भी हो, निर्मल वाणी भी हो, औरों को पैगाम देते हो तो आपस में प्रेम प्यार का संबंध हो। तो बाबा कहते वो देखकर ही तो आएंगे ना। ज्ञान की कमी तो किसी के पास नहीं है, आज व्यवहार ही तो होता है। तो अगर वो व्यवहार हमारा मिलनसार है, सबको रिस्पेक्ट देने का है। तो पहले ज़माना था जब कहते थे भाई छोटों को प्यार दो, बड़ों को रिस्पेक्ट दो, समान वालों के साथ समव्यवहार करो। लेकिन आज बड़ा हो छोटा हो समान वाला हो, सबको ही रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। आज छोटों को भी रिस्पेक्ट चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुमको कितना ऊंचा मैं बनाता हूँ, सोच के तो देखो। ऐसी बृहस्पति की दशा की बाबा ने बात कही आज, तो लोग बृहस्पति की दशा करने के लिए महात्माओं के पास कितना जाते हैं। आज ये पूजा करा लो, आज ये अर्चना करा लो, बृहस्पति मेरे ऊपर खुश हो जाए। और बाबा कहते हैं संगम के युग में पहले दिन से लेकर अंतिम श्वास तक तुम तो हो ही बृहस्पति की दशा के नीचे, क्योंकि स्वयं बृहस्पति तुम्हारा बाप बन गया है। तो 365 दिन और जितनी भी आयु है, तुम तो 24 घंटे ही बृहस्पति की दशा के अंदर हो। तो जब ऐसा सोचोगे तो वो खुशी आएगी ना, नशा चढ़ेगा कि स्वयं वृक्षपति हमारा बाप है। जैसे आजकल आसमान में देखो, जहाँ साफ आसमान होता है वहाँ आजकल जुपिटर दिखता है। बृहस्पति को तो जुपिटर बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो दिखता है आजकल वो आसमान में। तो देखो तारे को देख के, ग्रह को देख के खुशी होती है। तो जिसका पिता स्वयं बृहस्पति हो उसका कितना कल्याण होगा। सदा ही बृहस्पति की दशा के नीचे हो, न शनि न शुक्र न मंगल, कोई नहीं, 24 घंटा बृहस्पति के नीचे। तो बाबा ने कहा ना आपके ऊपर बृहस्पति की दशा है। तो ऐसी ऐसी बातें बाबा कहते हैं सोचोगे तो खुशी चढ़ेगी ना। फिर बाबा ने कहा कि मैं तो तुमको फूल बनाता हूँ, हसीन बनाता हूँ। मैं खुद हसीन हूँ तो तुमको भी हसीन बनाता हूँ, सुंदर बनाता हूँ। दुनिया में कोई सुंदर बनाता है ब्यूटी पार्लर वाले के अलावा? कई बार उस मेकअप का भी रिएक्शन हो जाता है। असली ब्यूटीफुल तो नहीं बनाता ना। फिर वो अगर असली ब्यूटीफुल हो जाए उससे तो मेकअप उतारने की ज़रूरत ना पड़े। मेकअप रिमूवर्स भी आते हैं। फिर हम तो यूज़ करते नहीं ना, हमें पता है, लेकिन जो सुनते हैं इधर उधर से तो उसको तो उतारना पड़ता है। लेकिन बाबा ऐसा ब्यूटीफुल बना देता है जो मेकअप करने की ज़रूरत ही ना पड़े। नैन नक्श, देखना सुनना बोलना सब ब्यूटीफुल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं वो हसीन मुसाफिर हूँ ना जो आया हूँ तुमको सुंदर बनाने। अब जीवन में कोई जीवन साथी थोड़ी एक दूसरे को सुंदर बनाते हैं। सब अपना अपना मेकअप कराने अपने अपने मेल फीमेल ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ऐसा जीवन साथी हूँ जो तुमको सुंदर बनाता हूँ। तुम्हारा मेकअप बैठ के करता हूँ, तुम्हारे नैनों का श्रृंगार, तुम्हारे कानों का श्रृंगार, तुम्हारे मुख का श्रृंगार, तुम्हारे चेहरे का श्रृंगार मैं करता हूँ खुद आके। और कैसी हसीन बनाता हूँ, जो तुम्हारे अंदर कांटे हैं उनको निकाल के गुणों की धारणा करा देता हूँ। और वैसे भी जब कोई खुशी में होता है तो सुंदरता उसकी अपने आप बढ़ जाती है। खुश चेहरे वाले की सुंदरता अपने आप बढ़ जाती है ना। तो बाबा जब खुशी और नशा चढ़ाता है तो सुंदरता तो हमारी बढ़ी जाएगी ना। और उस खुशी और नशे से किसी को सुनाएंगे तो वैसे ही तीर लग जाएगा।
जिस पर मैं कई बार उदाहरण देती हूँ कि जब मान लो आप किसी ज्वेलर की दुकान में जाओ और आपको एक हीरे की अंगूठी लेनी है और एक सोने की अंगूठी लेनी है, तो ज्वेलर क्या करे, शोकेस में से निकाले, क्या ये लीजिए हीरे की अंगूठी, ये लीजिए सोने की अंगूठी, कौन सी चाहिए आपको। आप सोचोगे पता नहीं असली है या नकली है। आप दूसरी दुकान में जाते हो, वो प्यार से कहते हैं आइए बैठिए, ठंडा लेंगे क्या लेंगे, ये ऑर्डर कर देते हैं अपने नौकर को, 2 ठंडे ले आओ। फिर लाइटें ऑन कर देता है खूब सारी, फिर धीरे से शोकेस खोलता है, उसमें से एक सुंदर सी अंगूठी निकालता है, उसका डिब्बा खोलता है धीरे से, उसमें से कागज में लिपटी हुई अंगूठी खोलता है, फिर कहते देखिए ये है, ये 10,000 की अंगूठी है या 50,000 की अंगूठी है। तो आपको लगता है हाँ भाई असली चीज़ दिखा रहा है। दिखाई पहले वाले ने भी असली, बस सीधा कहता है ये हीरे की अंगूठी है, सोने के जो लेनी है ले लो। कोई सब्जी तरकारी थोड़ी बेच रहा है। तो उसको प्रेजेंटेशन भी तो होता है ना, प्रेजेंट करने का भी तरीका। सब्जी तरकारी में ऐसे करेंगे, हीरे सोने चांदी में ऐसे थोड़ी करेंगे। उसको उस नज़ाकत से, उस प्यार से, उस रिस्पेक्ट से दिखाएंगे ना, उसका प्रेजेंटेशन होगा। अब घर में खाना खाते हो और रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, क्यों, प्रेजेंटेशन का ही तो फ़र्क होता है। और क्या होता है, वो पैसे जो देते हो प्रेजेंटेशन के ही तो हैं। नहीं तो वही नारियल पानी घर में पी रहे हो, 60 रुपये का नारियल पानी आ जाएगा। वो सस्ते से सस्ते रेस्टोरेंट में जाओगे, वहाँ 300 रुपये का होगा वही नारियल पानी, वही गिलास में डला हुआ, उसमें एक स्ट्रॉ डाल दी होगी बस उन्होंने, आसपास नमक काली मिर्च रख दिया। तो उसके 300 रुपये लिए उन्होंने, वो आपको एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, ग्रीनरी लगी हुई है, बेरा आ रहा है वो लेने के लिए ऑर्डर, फिर वहाँ नैपकिन भी रखा है, टेबल भी पूछेगा, टेबल मैट भी बिछा हुआ है। तो प्रेजेंटेशन का ही तो है ना फ़र्क, और क्या है। नहीं तो स्वाद तो घर के खाने में ज़्यादा है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं वो प्रेजेंटेशन का भी फ़र्क तो पड़ता है ना। और फिर बाबा ने एक और बात कही थी कि बाबा आपको इतना ऊंचा राजा रानी बनाता है, सूर्यवंशी राजा रानी, जिसके आगे द्वापर के राजा रानी भी झुकते हैं, है ना। जो द्वापर में राजा हुए, भिखारी राजा हुए, तो वो भी तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना। बड़े बड़े संत महात्मा भी देवी देवताओं के आगे झुकते हैं, राजा भी झुकते हैं, सभी झुकते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं कितना ऊंचा बनाता हूँ तुमको। तो वो, लेकिन वो पॉइंट्स तो बाबा सदा देता है, रोज की मुट्ठी में देता है, लेकिन हम उसको घोटते नहीं, सुन लेते हैं। और जब तक वो नशा नहीं चढ़ेगा, जब तक वो खुशी नहीं आएगी उसकी, अंदर से घोटेंगे तो खुशी आएगी। अरे बाबा हमें क्या बना रहे हैं, हम कितना ऊंचा बनेंगे, जिसको कहीं एकांत में बैठकर उस पर चिंतन करना, अच्छा हम ऐसे बनेंगे, ऐसा होगा। खाली ज्ञान का थॉट का बम्बार्डमेंट नहीं करना, लेकिन वो थॉट लेके उसको देखना, उसको विजुअलाइज करना, उसको महसूस करना, तब वो नशा चढ़ेगा। जैसे स्थूल वाले में नशा चढ़ता है। कोई बहुत बड़ा, मान लो अंबानी है, अडानी है, उनको नशा चढ़ा होता है ना, अरे हमारे इतने बंगले हैं, इतनी करोड़ की प्रॉपर्टी है हमारी, इतना हम काम कर रहे हैं। तो उस पोस्ट वो उनको भूलती नहीं है ना, हर समय याद रहती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी, बाबा के कार्य में भी जो पोस्ट पर है उनको तो नशा चढ़ा रहता है, क्योंकि पोस्ट है उनके पास। वो पोस्ट का नशा है, जरूरी नहीं है घोटने का नशा। पोस्ट का तो लौकिक में भी चढ़ जाता है, अलौकिक में भी चढ़ जाता है, लेकिन बिना पोस्ट के जो एक्चुअल नशा है वो घोटने से चढ़ेगा। क्योंकि उनकी भी जब तक पोस्ट है तब तक नशा रहेगा, पोस्ट नहीं है तो अपमान भी फील करेंगे। तो बाबा कहते हैं आपका एक्चुअल नशा है पोस्ट के बिना, जो सदा काल की पोस्ट है आपकी, कि हम किसके बच्चे हैं, किसने मुझे अडॉप्ट किया है। हमने भगवान को नहीं ढूंढा, भगवान ने हमें पिक किया है, ढूंढा है। जैसे जब भगवान का भोग बनाते हैं
तो उसमें फ्लावर्स रखते हैं, गुरुवार को रखते हैं ना बाबा के भोग में फ्लावर्स। तो फ्लावर्स एक एक चुन के अच्छा अच्छा लाते हैं ना बगीचे से। कोई मुरझाया हुआ है, किसी की 2 पत्तियां नहीं है तो वो नहीं रखते ना, अच्छे वाले रखते हैं, चुन के रखते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं इतनी करोड़ों आत्माएं हैं दुनिया में, तो उनमें से मैंने आपको पिक करके चुना है। आपके परिवार के जितने लोग हैं उसमें से आप ही क्यों बने बीके? आपको चुना ना मैंने। हो सकता है लौकिक रीति बाकियों में ज्यादा विशेषताएं हो, आप में वो विशेषताएं नहीं हो। दुनिया के हिसाब से, आपके बाकी परिवार के सदस्यों के हिसाब से। लेकिन भगवान को जो विशेषता अपने कार्य में चाहिए वो आपके पास थी, इसलिए भगवान ने आपको चुना। चाहे वो सादगी है, चाहे वो भोलापन है, चाहे वो ईगोलेसनेस है, कुछ भी, बहुत सारी चीजें ऐसी, लेकिन माना वो जो उसको चाहिए वो हमारे पास थी। तो जिसको भगवान ने चुन लिया उसको क्या सोचने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि हम भी 63 जन्मों के वो संस्कार है, बाहरी दुनिया के प्रभाव के, पद, पोजीशन, पैसा, दिखावा, इन चीजों से जो मान मिलता है तो उसका नशा चढ़ता है। और वो अगर हमारे पास नहीं होता तो नशा नहीं चढ़ता, कारण कि हमने घोटा नहीं। तब भी हम नशा चढ़ा सकते हैं ना घोट के, कि हम कौन है, हम किसके हैं, किसने अपना बनाया है। तो जब वो नशा चढ़ेगा, वो खुशी चढ़ेगी, तो अपने आप। और वो कैसे होगा? जब अंदर ही अंदर हम चिंतन करेंगे तो बाबा के प्रति भी प्यार आएगा। नशा चढ़ेगा तो प्यार आएगा ही ना। फिर किसने बनाया, किसने दिया, प्यार आएगा तो याद आएगी उसकी। तो योग लगाना नहीं पड़ेगा ना। जो बाबा कहते हैं साथी बनाओ, आज के मधुबन के संदेश में भी था ना कि बाबा को साथी बनाओ। गुरुवार का जो भोग का संदेश आता है, आपकी जो चिंताएं हैं बाबा को सौंप दो। साथी है ना साथ देने के लिए, तो वो साथी है मेरा। पर साथी को तो हम भुला देते हैं। अमृत वेले थोड़ा साथ रख लिया, थोड़ा भोग लगाते हुए रख लिया, थोड़ा खाना खाने के शुरू में रख लिया, फिर भूल गए। कोई कर्म शुरू किया तो याद रखा, फिर भूल गए। तो सारा दिन तो साथी से अलग ही रहते हैं। और वो घोटते नहीं है तो चढ़ता नहीं है, भूल जाते हैं। तो इसलिए वो बाबा कहते वो घोटोगे तो चढ़ेगा। तो इतनी खुशी, इतना नशा चढ़ाने के बाबा ने कितने 10-11 पॉइंट्स दिए आज हमें कम से कम। तो वो सोचेंगे तो चढ़ेगा ना। और व्यस्त होते हुए भी टाइम तो हमें निकालना पड़ेगा। और टाइम नहीं मिलता तो ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम जब बैठते हैं, भोजन करने जब बैठते हैं, तब चढ़ा लो। क्योंकि दिन पर दिन बाबा कहते व्यस्तता भी बढ़ती जाती है ना, सेवाएं बढ़ती जाती हैं, व्यस्तता बढ़ती जाती है, हमारी बिजीनेस इंक्रीज होती जाती है। थोड़े ही बच्चे हैं बाबा के 10% जिनका इतना व्यस्त जीवन नहीं है, बाकी लगभग सबका व्यस्त हो ही जाता है, चाहे लौकिक कार्यों में चाहे अलौकिक सेवाओं में। तो उसमें फिर हमें अपने लिए खुद करना पड़ेगा, क्योंकि शाम तक तो फिर वो बैटरी डिस्चार्ज होने की स्टेज हो जाती है, तो उस समय नशा नहीं चढ़ता है। फिर सुबह से कार्यों में लगे होते हैं तो नहीं। तो जब मुरली सुन के चुकते हैं तो मुरली के बाद एक गीत बजता ही है सुबह, मुरली जब सुनते हैं तो उस समय नशा चढ़ा लो अपने को, उस समय रिवाइज कर लो। मुरली सुनते सुनते तो वो पॉइंट्स साथ के साथ नोट करो जब मुरली सुनते हो, ताकि उसके लिए अलग से टाइम ना निकालना पड़े। जो आपको खुशी दे रही हैं बातें, चाहे अगर लिखने में टाइम लगता है तो मुरली की फ़ोटोकॉपीज़ पहले करा के, आजकल तो सब जगह अवेलेबल हो जाती हैं। तो अगर ऐसे साथ साथ आप सुनते सुनते नहीं लिख पाते तो मुरली की एक कॉपी फ़ोटोकॉपी करा के पहले दिन रख लो। आजकल तो सेंटर्स पर मिल जाती है, एक हफ्ते की, एक महीने की फ़ोटोकॉपी हुई हुई पहले से, तो वो रखो सुनते हुए अपने पास। उस समय अंडरलाइन कर लो, 2-3 कलर के मार्कर पेन ले जाओ, चाहे अंडरलाइन करो, चाहे जो भी करो, उसमें उसी समय 1 2 3 डाल लो कि ये बाबा ने नशे की पॉइंट्स दी।
तो उससे क्या होगा कि वो खुशी नशा के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट दोबारा नहीं निकालना पड़ेगा ना। फिर आपको बस एकांत में बैठ के चिंतन करना है। फिर दोबारा पढ़ें, उसको निकालें, नोट करें, उसका टाइम मिलेगा नहीं और वो होगा नहीं फिर। तो ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम चाहे उसको अपने मन में वो घोट लो, चाहे 1 मिनट वाले टाइम कर लो, चाहे भोजन से पहले कर लो। तो शाम होने से पहले कर लेंगे तो बेटर रहता है, नहीं तो शाम को भी कर लो, उसमें कोई हर्जा नहीं है। तो वो नशा चढ़ने से, वो खुशी चढ़ने से फिर वो बाकी धारणाएं अपने आप हो जाएंगी। बाप समान बनना खुद ही ईजी हो जाए। क्योंकि सब इसलिए गुलजार दादी हमेशा कहते थे कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए आपकी, लेकिन सबसे पहले खुशी ही जाती है। कुछ भी होता है तो छोटी बात हो या मोटी बात हो, सबसे पहले खुशी होगी गायब, और खुशी गायब होने से बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं ना फिर नेगेटिव। तो खुशी और नशा चढ़ा रहे तो बाकी पुरुषार्थ में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वो अटेंशन हमें रखना है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद भी जो पोस्ट पोजीशन और उसके से जो नशा चढ़ता है ना, जो खुशी चढ़ती है, उनका फिर वो चाल चलन में वो ईगो, वो अपमान करना दूसरों का, वो सब भी आ जाता है फिर। क्योंकि वो बाहर वाला नशा है, पोस्ट पोजीशन वाला नशा है। लेकिन घोटा वाला जो नशा होता है, जो घोट के नशा चढ़ाता है ना, उसके अंदर दूसरों को सम्मान देना, सहयोग देना, मीठा बोलना, वो अपने आप आ जाएगा। वो अभिमान नहीं दिखाएगा दूसरों को, क्योंकि सच्चा वाला नशा है ना ये, नारायणी नशा जिसको बाबा कहते हैं। तो ये वो वाला नशा है। तो इस नशे से वो खुशी, शांति, शक्ति सब बढ़ जाती है। और जब वो करते हैं तो फिर योग में फिर मेहनत नहीं होती। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे, कभी योग में थकावट होती है, सुस्ती होती है, नींद आती है, तो चलते फिरते योग लगा लो। बाबा से बातें करते, बाबा ने क्या दिया मुझे, क्या बनाया मुझे, ताकि आपका टाइम ज़ीरो में ना जाए। ऑब्वियसली क्लास में बैठे, योग के संगठन में बैठे, वहाँ तो नहीं वॉक करोगे, चलोगे फिरोगे। वहाँ से बाहर आके नीचे पाथवे पर वॉक कर लो, गार्डन में वॉक कर लो, चलते फिरते करो तो वो खुशी बढ़ेगी ना आपकी। फिर उस समय वो इमर्ज कर लो, कैसे हम बाबा के बने, जो बाबा कहते हैं बचपन के दिन भुलाना देना, वो बातें याद कर लो। उस समय बाबा ने मुझे क्या क्या अनुभव कराया, कैसे परिस्थितियों में मुझे मदद करी, तो उन अनुभवों को ताज़ा कर लो। तो वो ज़ीरो में नहीं जाएगा ना टाइम। या बाबा कैसे ज्ञान का सागर है, बाबा मुझे मास्टर ज्ञान सागर बनाते हो, प्रेम का सागर है, मुझे प्रेम का सागर बनाता है, ऐसे चिंतन। तो इसलिए लेकिन खुशी और नशा हमको बरकरार रखना है। और वो रहेगा तो बृहस्पति की दशा के अंदर ही है ना, क्योंकि बृहस्पति की दशा जिस पर होती है उसकी, वो तो खुश रहता है ना। दुनिया में सबसे अच्छी दशा बृहस्पति की मानते हैं, तो बृहस्पति की दशा माना खुशी। जीवन का बेसिक क्या कहते हैं, सुख शांति रहे जीवन में, तो खुशी तो सबसे ऊपर है ना। ठीक है, ओम शांति।